इधर हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे जो बयां कर रहे हैं कि हरियाणा की सियासत में कुछ भी और कभी भी कैसे भी हो सकता है। जनता 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखकर उपलब्धियों पर वोट देगी या फिर कमियां पासा पलट देंगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के रन का रोड मैप तैयार कर लिया है। साल 2014 में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार में किए गए काम बीजेपी की हैट्रिक की चाबी भी बन सकती हैं। हाल फिलहाल में रोहतक में हुई पार्टी की बैठक में विधानसभा को 2 हलकों में बांटा गया था। पहली 60 सीटों में उन विधानसभा हलकों को शामिल किया गया जहां बीजेपी को अपनी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। दूसरी ओर 30 सीटों को शामिल किया गया है जहां पार्टी अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड मैप पर फाइनल मुहर लगा दी है। शाह से मंत्र लेने के बाद 1 जुलाई से बीजेपी के सभी नेता और विधायक जिनसे हरियाणा की तस्वीर बदली। सरकार की ओर से दावा किया गया कि सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल नौकरी देने जैसी कई उपलब्धियों के साथ बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया जाता रहा के लिए एक सबक है। सिरसा या रोहतक जैसी लोकसभा सीट पर लाखों के मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी की हार लोगों की नाराजगी का कारण है। भले ही हरियाणा बीजेपी के नेता इन परिणामों को अनदेखा करते रहे, जाटों और किसानों की नाराजगी से भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जेजेपी की चुनाव में 0 सीट इसका उदाहरण है। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर
नायब सैनी को सीएम बनाने की स्कीम का भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हरियाणा में बीजेपी ने सरकारी स्कीम को ऑनलाइन करने और करप्शन रोकने के नाम पर धड़ाधड़ पोर्टल शुरू किए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सारे लोग परेशान होने लगे। रोजगार और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। जहां एक और सीएम नायब सैनी 50,000 नौकरी और देने का वादा कर रही हैं। पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे। ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है। तो पूर्व सीएम हुड्डा अग्निवीर और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेराव कर रहे हैं। जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है। नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पॉन्स हर जहाँ पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन चुनाव हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 नंबर का आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसको हरियाणा हाई कोर्ट ने भी खारिज किया था, उसे असंवैधानिक बताया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा आपको कई दफा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए। वो इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सर, ओबीसी को लेकर के सरकार ने एक नया ऐलान किया है कि क्रीमी लेवल की जो आर्थिक आय थी सालाना वो 8 लाख कर दी गई है, पहले 6 थी। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने। अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे, क्योंकि किसने कुछ किया थी उपलब्धि तो है नहीं कोई, बल्कि ये जो है बड़ा कुठाराघात किया है बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि 6 लाख की जो या 8 लाख की जो बिल थी उसमें कृषि और वेतन नहीं है। इन्होंने कृषि और वेतन भी शामिल कर लिया, तो किसका रिजर्वेशन है? किसी का फायदा मिलने वाला नहीं। मायने नहीं, हम तो पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। तो कुछ आप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 50,000 नौकरियां देंगे, दे तो दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख तो लिया। 23,000 तो गई बट्टे खाते। विधानसभा चुनाव में जनता किसे मौका देगी? बीजेपी की उपलब्धियों को या फिर विपक्ष के चुनावी मुद्दों को? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।